सीधे हम आते हैं कि राशियों का क्या प्रभाव पड़ेगा। शास्त्री जी, सबसे पहले आप ही से हम शुरुआत करेंगे। 6 राशियों के बारे में जल्दी से हम समझने की कोशिश करेंगे। मेष राशि, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और मेष राशि वालों को आप क्या कहना चाहेंगे इस ग्रहण में? देखिए, जब हम मेष राशि की बात करते हैं तो क्रमात् पाटल इस प्रकार से एक जातक पारिजात में श्लोक है, मेषादिसर्व राशि नाम वास देशो प्रधानता, और उसमें संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण ब्रह्मांड में 12 राशियों का निवास स्थान बतलाया है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत जो ज्योतिर्विद हैं प्रायः वो कह रहे हैं कि भारत में इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा गणित है, क्योंकि कन्या राशि पर पड़ने वाला जो ग्रहण है यह केरल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए यदि आप केरल से एक सूत्र लगा करके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक जाते हैं तो उसके लपेट में केरल क्षेत्र हमारे भारत का आता है। और ऐसी स्थिति में जब जो जैसे कोई लोहे की राड है और उसको लोहार उसको अपनी उसमें गर्म करता है, तो एक कोने को गर्म करता है, दूसरा कोना अपने आप गर्म हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से केरल क्षेत्र भी भारत का ग्रहण से प्रभावित होगा, सूर्य ग्रहण से। अब मेष राशि की जहां हम बात करते हैं, मेष राशि के लिए किसी प्रकार परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह रिपु और कर्ज का भाव है। ऐसी स्थिति में यदि आपके एक सलाह कोई जल्दी से मेष राशि वालों को, कारण शत्रु हैं वह आपके शत्रु समाप्त होंगे, और किसी प्रकार यदि आपके ऊपर पुराने कर्ज चल रहे हैं, यदि आपने लोन लिया हुआ है, वह भी आपका समाप्त हो जाएगा, अर्थात मेष राशि के लिए लाभकारी रहेगा। ठीक है राजकुमार जी, अगली राशि की तरफ बढ़ना होगा। देखिए, हमारे पास समय की भी कमी, हम चाहते हैं कि एक मिनट में आप संक्षेप में इसको बताएं। नंदिता जी, वृष राशि को लेकर आप क्या दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, वृषभ राशि वालों की बात करूं तो ग्रहण आपका असर करेगा आपके पंचम भाव में, और जब पंचम भाव में ग्रहण का असर होगा तो संतान पक्ष से संबंधित कष्ट हो सकते हैं। आपने प्रारब्ध में जो भी संचित अच्छे कर्म लेके आए हैं, शायद उसमें थोड़ा सा ग्रास लग जाए ग्रहण का, और जो मेहनत है वो आपको अधिक करनी पड़े। इंटरव्यू है, एग्ज़ाम्स कोई दे रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, थोड़ा कठिन समय रहेगा, ध्यान नहीं लगेगा पढ़ाई लिखाई में, तो थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि सकारात्मक उसका ओपिनियन अगर आप देखेंगे तो फोकस करिए, मेहनत करिए, आप जीवन में सफल होते जाएंगे। ग्रहण है तो असर दे ही रहा है, लेकिन और रोमांटिक लाइफ अगर आपकी है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपसी मतभेद हो सकते हैं। अब करना क्या है इस ग्रहण से? अगर आपको बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपने एक तो माता लक्ष्मी जी का पाठ करना है, ओम श्रीम श्रीये नमः, साधारण सा मंत्र है, इस मंत्र का आप जप करें और साथ में कन्याओं को दही चीनी एक भोग के रूप में खिलाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, और जो भी ग्रहण से संबंधित नकारात्मकता है वो आपकी हट जाएगी। ठीक है, अगली राशि अरविंद शुक्ला जी आप बताएं, मिथुन राशि के विषय। देखिए, मिथुन राशि के ग्रहण ये जो लग रहा है चतुर्थ हाउस में लग रहा है, और चतुर्थ हाउस को जो है लग्जरी हाउस कहा गया है। चतुर्थ हाउस विशेष करके जो होता है भूमि, भवन, वाहन, माता आदि का जो है विशेष उससे अध्ययन किया जाता है। तो शुरुआत के आप जो है लगभग 15 दिन तो मान के चलें, लेकिन 1-1.25 महीने तक कोई भूमि भवन का ना आप जो है क्रय करें, ना विक्रय करें, ना ही उसका निर्माण करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ परिवार में थोड़ी सामंजस्य बना के रखें और अपने कर्म के प्रति समर्पित रहें, चूँकि सम सप्तम योग भी बन रहा है। चतुर्थ में जो आपका ग्रहण पड़ रहा है वहाँ से सूर्य ठीक सप्तम दृष्टि शनि के ऊपर दशम में डाल रहा है, और शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर आ रही, तो कर्म के क्षेत्र भी आपको अपने आप में समर्पित रखना है। कर्म बड़ी ईमानदारी के साथ आपको करना है। अब आपको करना क्या है, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। ग्रहण काल के टाइम पे इस मंत्र का जाप करें, और यदि ये मंत्र आपको बड़ा लगता है तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से आपके लिए यह ग्रहण अच्छा होगा। चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, कर्क राशि। मनीषा जी आप क्या कहना चाहेंगी कर्क राशि को लेकर? कैंसर यानी कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और इस दौरान हो सकता है कि कई लोगों को जो है वो कम्युनिकेशन गैप्स नज़र आए, आपके बात कहने का ढंग, या फिर आप कोई अफेंडेड जो है वो फील कर सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स के इस दौरान जो है वो योग बनते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन के गलत होने के लिए चांसेस नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ किसी डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करने में समय जो है वो लग सकता है। ये समय जो है वो आपको पेशेंस सिखाएगा, और आपको पेशेंस जो है वो रखनी भी चाहिए। रिश्तों में तनाव ये लेकर आ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा जो है वो फोकस करने वाला समय है। ग्रहण का समय जब भी आता है तो फोकस हमसे सबसे पहले ज़रूरी होता है, और इस ग्रहण के इफेक्ट्स को अगर आप कम करना चाहते हैं तो बहुत आसान सा उपाय है।
दूध का दान जो है वो आप दे सकते हैं। साथ ही साथ किसी ज़रूरतमंद बच्चे की पढ़ने में अगर आप मदद कर सकें या उन्हें स्टेशनरी या किताबें अगर दे सकें तो अति उत्तम रहे। ठीक है, तो उपाय भी आपने बताया इसके प्रभाव को कम करने के लिए। शास्त्री जी आपके पास आते हैं, अगली राशि है सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि के ठीक द्वितीय भाव पर सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो बुद्ध्या प्रबंधात्मज मंत्र विद्या विनय गर्भिस्थित नीति संस्था, इस प्रकार के जो लोग हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा धन को संग्रह करेंगे। बुद्ध्या प्रबंधात्मज, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी में प्रमोशन हो सकती है। आत्मविद्या, यदि आप विद्यार्थी हैं जी, बहुत अच्छे नंबर आप लेकर के आएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा परीक्षा का परिणाम। विनय गर्भिस्थित नीति संस्था, यदि आप सिंह राशि की कन्या हैं, जातिका हैं और गर्भवती हैं तो गर्भ स्थिति नीति संस्था, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी स्थिति में आपको घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। ग्रहण के उपरांत आप हरी मूंग हरे वस्त्र में बांध करके किसी गणपति मंदिर में उसका दान करें, आपका कल्याण होगा। चलिए ठीक है, अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे। नंदिता जी, कन्या राशि। जी, देखिए आपकी राशि में तो ऑलरेडी ग्रहण पड़ रहा है और जो उत्तरा फागुनी नक्षत्र है, जैसे मैंने बोला सूर्य का नक्षत्र है, लेकिन यहाँ पे बुध आदित्य योग भी है और बुध अस्त है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, लेखन कार्य से संबंधित है, मीडिया से संबंधित है, फैशन इंडस्ट्री से संबंधित है या किसी भी एनालिटिकल सब्जेक्ट से संबंधित है, शेयर ट्रेडिंग आदि से संबंधित है। बहुत सावधान रहिए क्योंकि आपको यहाँ पे एकदम से अचानक से कष्ट हो सकता है। क्रिएटिव वर्क्स में एक खलल पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। संयम से काम ले क्योंकि मानसिक तनाव, क्योंकि आपके लग्न में पड़ रहा है ग्रहण, हो सकता है एक अंतर्द्वंद की स्थितियां यहाँ पे बनते हुए दिखाई देती हैं। कुछ ऐसे एकदम से उत्तेजना में डिसीजन आप ले सकते हैं जो आपके लिए नकारात्मक प्रभाव लेके आएंगे। करना क्या है आपने सबसे पहले तो 21 दुर्वा घास लेनी है और गणपति जी को आपने उनको चढ़ाना है, तो आप उनके पेट को रब करके वहाँ पे दुर्वा घास अगर चिपका सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो उनके कान पे लगा दीजिए। दूसरा, गणेश मंत्र आप कोई पढ़ें, ओम गण गणपते नमः, बहुत सिंपल सा मंत्र, और साथ में भैरव साधना करें। लेकिन उससे भी सबसे बढ़िया यहाँ पे उपाय रहता है गणपति जी का। आप लक्ष्मी जी के साथ जब मंत्र पढ़ेंगे तो ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपका काफ़ी खत्म होगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि ग्रहण सूर्य के नक्षत्र में पड़ रहा है, विष्णु भगवान का जितना स्मरण ठीक है, तो ग्रहण के प्रभाव को कम करने के भी उपाय आपने बताए।